हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हम चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए उसके लिए। तो मैंने ये आपके लिए टॉप 25 एलिमेंट्स की लिखी हुई है पीरियोडिक टेबल, जिसमें सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है। आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं जो, उसके लिए जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ थी पीरियोडिक टेबल। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़। ये हम जब चैप्टर रीड करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आएगा तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ भी लर्न होनी चाहिए। तो ये मैंने आपके लिए लिखी हुई है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़। ये हाईली रिएक्टिव से लेकर लीस्ट रिएक्टिव तक, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर सेकंड में आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख ली है ताकि टाइम सेव हो सके। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि H2 जो है हाइड्रोजन गैस है और O2 भी एक गैस है, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों जो हैं टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब कि 2 सब्सटेंसेस, इन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया, नया सब्सटेंस बनाया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये गैस है और H2O क्या होता है? वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म है। तो ये गैस थी और ये लिक्विड फॉर्म बनी है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस होती है एक। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो मैं लिख लेती हूँ इसको। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आ जाता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट है मतलब गैस है, गैस से वाटर में चेंज हो गया है तो स्टेट के अंदर चेंज आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान के अंदर चेंज आ जाता है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैशियस फॉर्म हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें मतलब यही दिया हुआ है कि इन्हीं चीज़ों से हमें केमिकल रिएक्शन हुआ है पता चलता है। इसके बाद आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब आता है केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले वेयर रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट एंटिटीज आर गिवन ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज़ रिएक्टेंट एंटिटीज, प्रोडक्ट एंटिटीज। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें क्या क्या दिए होते हैं? सिंबल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। रिएक्टेंट एंटिटीज़ जो होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं एरो के, और प्रोडक्ट एंटिटीज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड में होती हैं। ये देखिए, ये जो एरो है ये डायरेक्शनल एरो होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है रिएक्शन की। ये जो ट्राइंगल है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी रिटन अबव और बिलो डायरेक्शनल एरो, डायरेक्शनल एरो के ऊपर भी लिखा हो सकता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नीचे भी लिखा जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है जहाँ, वहाँ पे ये एरो यूज़ होता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए ये एरो यूज़ होता है। तो ये देखिए कि एग्जांपल लेते हैं। सी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये देखिए इसके अंदर हमने सिंबल्स का यूज़ किया है और इसको अब हमने मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया है, और भी ज़्यादा जानकारी मिल रही है इससे हमें। तो हमने क्या करा? सी गैशियस फॉर्म है, इसकी फॉर्म भी लिख दिया है, ऑक्सीजन की फॉर्म लिख दिया है,
और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसकी भी गैशियस फॉर्म जो है हमें पता थी गैशियस फॉर्म है, हमने ये भी लिख दिया। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई है ये। इसके बाद आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए लिख लेते हैं। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ़्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। अगर वो इक्वल हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए H2 + O2 H2O। तो इस तरफ देखिए 2 है हाइड्रोजन के एटम्स, इस तरफ भी 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं और इस तरफ सिंगल है। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है ये। अब हम इसे ये जान लेते हैं क्यों हमें इसे बैलेंस करना है, क्योंकि हमें पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दोनों तरफ इक्वल ही रहना चाहिए वो। तो इसको अब हम देखेंगे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। हम पहले एक टेबल बना लेंगे। इस तरफ जो जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इसके लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स और इसके यहाँ पे इसके राइट साइड के एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। तो ये हाइड्रोजन के इस तरफ 2 हैं, ऑक्सीजन के भी इस तरफ 2 हैं, हाइड्रोजन के उस तरफ 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अब अगर हम हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए 2 × 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के हो गए हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के यहाँ हैं और 2 ऑक्सीजन के यहाँ हो गए हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस्ड हो गई है। ये जो हमने मेथड ट्राई किया इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये देखिए आगे भी एक और को ट्राई करते हैं हम। ये हमने बना ली है। अब इसकी टेबल, कार्बन का इस तरफ 1 है, ऑक्सीजन का इस तरफ 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, इस तरफ कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इक्वल हैं लेफ़्ट और राइट साइड, हाइड्रोजन के अनइक्वल हैं। तो अब हमें इसे इक्वल करना है सिर्फ। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 × 2 = 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। तो हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई अब ये। तो नेक्स्ट में अब डिस्कस करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके जो भी टाइप्स हैं। बाय बाय गाइस।